members. Static data member and static member function. So today we will study static data member, and second topic is static member function. तो आज दो टॉपिक की बात करेंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर्स। अब ये स्टैटिक, ये वर्ड जो है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक यानी फिक्स्ड। स्टैटिक का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड। क्या होता है कि जब आप कोई, जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे कि जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हो और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है उनका खुद का एक अलग एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। मीन्स अगर आप कोई एक वेरिएबल रख रहे हो, डेटा मेंबर रख रहे हो, जिसकी जो वेरिएबल का नेम अगर ए है, तो वो क्या कर रहा है कि ए नाम का जो वेरिएबल है, जो मेंबर है डेटा मेंबर, वो डेटा मेंबर हर एक इंस्टेंस के लिए, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू डिफर हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि कोई स्टैटिक मेंबर जो है वो स्टैटिक कोई डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द क्लास कॉमन रहे। ऐसा भी प्रोग्राम का सिचुएशन आ सकता है या अपने को नीड हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अपन स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि जैसा कि अपन देखे कि कोई भी क्लास के जब ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट करते हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट का खुद का एक अलग इंस्टेंस क्रिएट होता है। उस कारण से कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे अपने को उस वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो कॉमन टू ऑल रखना चाहते हैं अपन। मीन्स सारे ऑब्जेक्ट के लिए अगर कॉमन करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे कहा जाता है स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टडी स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कुछ उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। अब वो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो कौन से है? स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि जब आप कोई मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कुछ फीचर्स जनरेट होते हैं। पहला फीचर होता है इनिशियलाइज्ड टू 0। जब भी आप कोई स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, तो वो इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स आप उसको अगर नहीं भी इनिशियलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना? वो इनिशियलाइज कर देगा। When the first object of the class is created, no other initialization is permitted. मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड होगा, या आप बोल सकते हो कि उस क्लास को जब आप क्रिएट करोगे तो आपको फर्दर कोई इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। सो इट इनिशियलाइज्ड एज 0 when the first object of class is created। किसी भी क्लास का, जैसे कि क्लास अगर स्टूडेंट लेते हैं, तो उस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ऑब्जेक्ट जैसा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे, तो उसी टाइम पे वो इनिशियलाइज टू 0 होगा। मीन्स ये इनिशियलाइजेशन जो होगा वो कब हो जाएगा? जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएटेड, जैसी आपने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फर्स्ट वाला, एक क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपने अगर जैसे क्रिएट किए वैसे ही क्या होगा? वो इनिशियलाइज 0 हो जाएगा। आपको फर्दर इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। तो ओनली one copy is created
फॉर इंटायर क्लास। क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होती है सारे क्लास के लिए, सारे इंटायर क्लास के लिए। मतलब जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और आपने वो डेटा मेंबर्स को स्टैटिक लगा दिया, तो जैसे ये स्टैटिक ये कीवर्ड आपने यूज किए, यानी कैसा होगा कि जैसे कि यहाँ पे इंट ए है, इसको मुझे स्टैटिक बनाना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्टैटिक इंट ए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनिशियलाइज कर देगा 0। एक ही कॉपी क्रिएट होगी जो सारे इंटायर क्लास के लिए एप्लीकेबल रहेगी। दो चीज होगी। तीसरा ये बोलता है इट इज विजिबल ओनली विद इन अ क्लास बट लाइफ टाइम टू द इंटायर क्लास। यानी तीसरा क्या है, सिर्फ विजिबल किसको रहेगी, विजिबल विद इन अ क्लास, ठीक है। फोर्थ, उसका जो लाइफ है इंटायर प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम है तब तक वो उसकी लाइफ रहेगी और वो विजिबल रहेगा। मीन्स जैसे स्टैटिक इंट ए जो है ये विजिबल रहेगा उस पूरे क्लास के अंदर, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होगी जो सारे क्लास के लिए एप्लीकेबल होगी। मीन्स आप चाहे 10 ऑब्जेक्ट क्यों ना क्रिएट करो, आप 10 करो, 50 करो, 20 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारों के लिए सिर्फ ये एक ही कॉपी में से स्टैटिक इंट ए का अगर 10 वैल्यू है तो वो सभी के लिए 10 लेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। So now what is the purpose of static data member? Static data member or static member function maintain values common to entire class. Maintain values common to entire class. इसका नीड क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो वैल्यू अपन दे रहे हैं, जैसे ए की अगर 10 वैल्यू है तो वो सारे पूरे क्लास के लिए क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगी। So these are the characteristics of static data members or static member variable. So only one copy is created for entire class, means it is shared by all the objects of this class no matter how many objects are created. As already discussed, आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्यों ना क्रिएट करो, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक ही कॉपी एप्लीकेबल रहेगी। एक चीज होगी इनिशियलाइज टू 0, मतलब क्या हुआ कि जैसा आप कोई भी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज टू 0 हो जाएगा। फिर आप उसके बाद 10 ऑब्जेक्ट करो या 50 करो या 40 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये पर्पस हो गया उसका, मेंटेन वैल्यूज कॉमन टू इंटायर क्लास। दैट्स व्हाई वी क्रिएट और डिक्लेयर एनी डेटा मेंबर एज स्टैटिक। जस्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ स्टैटिक लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज, स्टैटिक मेंबर अदर वो डेटा मेंबर हो या फंक्शन हो, कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर। यानी स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे मान के चलो आपने इंट ए लिए और इधर स्टैटिक इंट बी लिए, तो ए जो है वो बी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। ये उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। बोथ members are static, means a static function can have access only other static member declare in a same class। एक ही क्लास के static members को दूसरा static member access कर सकता है।
और एक इसमें रेस्ट्रिक्शन है, स्टैटिक मेंबर कैन बी कॉल्ड, ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉल नहीं होगा, इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। यानी स्टैटिक मेंबर को जब भी आप कॉल करोगे, कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर की जो कॉलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? ओनली इट्स क्लास नेम। जैसा अपन इसके पहले क्या करते थे, एक जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, जैसे कि s1 डॉट abc, ठीक है। अब ये तो abc नॉर्मल में मेंबर फंक्शन था। अब अगर मैं abc को स्टैटिक अगर लिख दूंगा, तो स्टैटिक होने की वजह से क्या होगा कि ये s1 ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का उसमें रोल नहीं है। क्योंकि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। यानी जैसे कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो स्टैटिक मेंबर एक्सेस होगा। ये रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। और वो भी कैसे होगा कि आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सपोज एबीसी है और क्लास उसका स्टूडेंट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एबीसी, तब जाके वो स्टैटिक मेंबर एक्सेस होगा। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है उसमें? कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेंबर ओनली इट्स क्लास नेम, जो उसकी क्लास नेम है उसी क्लास नेम से वो क्या होगा? एक्सेस होगा। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है जिनका यूज करके अपन कोई भी मेंबर्स को यूज कर सकते, कोई भी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंशन कर सकते हैं। अब इसका वर्किंग कैसा होता है देखिए, जब भी आप कोई मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर्स को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है? इट रिटर्न लेटेस्ट वैल्यू। एक और कॉन्सेप्ट है, इट रिटर्न लेटेस्ट वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो लेटेस्ट वैल्यू है, सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट की, सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए बी सी, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट है, 3 इंस्टेंस क्रिएट हो गए यहाँ पे ए बी सी। अब तीनों ऑब्जेक्ट है अलग अलग, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट हर एक का इंस्टेंस अलग अलग है, मीन्स इनके घर अलग अलग है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो क्या होगा? a के लिए x की वैल्यू अलग हो गई, b के लिए x की वैल्यू अलग हो गई और c के लिए x की वैल्यू अलग हो गई। अब बात यहाँ पे आती है कि जब ये तो नॉर्मल डेटा मेंबर्स थे, अब मैं अगर इसको स्टैटिक के कॉन्सेप्ट से अगर देखूं, यहाँ पे इंट x था, यहाँ स्टैटिक इंट x है। डिफरेंस देखो, a b c ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। और ये क्या है? इंट x, ये डेटा मेंबर है। और इस डेटा मेंबर में a ऑब्जेक्ट से आपने x की वैल्यू 1 रखे, b ऑब्जेक्ट से 2, c ऑब्जेक्ट से 3। अब इसमें मैं इसे अगर स्टैटिक अगर मेंशन कर दूं तो क्या होगा? स्टैटिक मेंशन होने से क्या होगा? तो रूल क्या बोलता है कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज इसकी क्लास है h, क्लास क्या है इसका? h। तो जैसी h a ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्या करेगा? x की वैल्यू इसी स्टेप में क्या कर देगा? 0 कर देगा बाय डिफॉल्ट।
आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इनिशियलाइज टू 0 फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे एच हो गया क्लास का नाम, ABC, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये इनिशियलाइज कर दिया उसने x की वैल्यू 0। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी? आपने उसको असाइन किए 1, जैसा यहाँ पे किए हैं। तो जब आप a में x की वैल्यू है और जब आप वो स्टैटिक करके रखते हो, तो उसने इनिशियलाइज 0 किया, फिर आपने उसको 1 असाइन किए, तो ये जो 1 है, x की वैल्यू जो 1 है, ये 1 b और c दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने x की वैल्यू 2 किया, फिर x की वैल्यू 3 किया। अब क्या होगा कि जब भी आप इसे एक्सेस करोगे, अब यहाँ पे कैसा 3 है, अब यहाँ पे सिचुएशन अपन चेंज करते हैं। ये a के लिए हो गई, b के लिए x की वैल्यू 2 थी, c के लिए x की वैल्यू आपने 3 की है। तो अब रूल क्या कहता है कि जो कॉपी है उसकी, ओनली 1 कॉपी इज क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। मतलब क्या हुआ कि भले ही आप यहाँ पे ये रखो अलग अलग, वैल्यू अपडेट होते जाएगी। अब इसमें लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? x इज इक्वल टू 3। तो जब कभी भी आप चाहे a ऑब्जेक्ट करो या b करो या c करो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करो, वो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा? 3 करेगा। यानी यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूं वैल्यू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? इसका 3 आएगा, और यहाँ पे आउटपुट 1, 2 और 3 आएगा, अलग अलग आएगा यहाँ पे, क्योंकि a ऑब्जेक्ट अलग है, b ऑब्जेक्ट अलग है, c ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन वही अगर स्टैटिक कर दिया तो a b c तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बट कॉपी, ओनली 1 कॉपी इज क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन रहेगी, विजिबल विद इन अ क्लास, लाइफ उसका एंटायर प्रोग्राम में रहेगा। इसीलिए कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो वैल्यू को रिटर्न करते हुए चलेगा। कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और स्टैटिक मेंबर कैन बाय ओनली इट्स क्लास, ऑब्जेक्ट से भी वो एक्सेस नहीं होता। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो किसके लिए रहेंगे? हर एक का इंस्टेंस डिफरेंट रहेगा। लेकिन जब आप उसको स्टैटिक अगर डिक्लेयर कर देते हो किसी डेटा मेंबर को, तो ऐसे डेटा मेंबर वो कॉमन टू ऑल क्लास हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो रिटेन करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक डेटा मेंबर्स का। जब भी आप कोई स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हो किसी भी मेंबर्स को, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखना है। और पर्पस उसका क्या है? सिंपली पूरे क्लास के लिए वो वैल्यूज को कॉमन करना। उसमें से एक ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है बोल सकते हो। उसको अगर एक्सेस करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास का नाम लिख के स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है, तब जाके वो एक्सेस हो पाएगा। So this is the concept of static data member.